हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राजेश सोनी, रेवाड़ी हरियाणा से, एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8059394012. You can convey any WhatsApp message on my number if you want to study any grammatical topic of English language, any point of regarding phonetics, transcription, etc. Right, literature, right. स्टूडेंट, आज हमारी जो वीडियो है वो इंटू स्किल्स के बारे में है. राइट, इंटू जब आप जहाँ पर आपका प्राइवेट जॉब में होता है वहाँ पर आप परमिशन लेकर ऑफिस में एंटर करते हैं. मे आई कम इन सर, राइट, मे आई सिट सर. उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई एम होपफुल दैट ऑल दिस पॉइंट्स विल असिस्ट यू टू गेट ए गुड जॉब यस इन प्राइवेट सेक्टर. राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, नो हैंड ऑन टेबल. राइट, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं वहाँ पर इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाता है. बिल्कुल आपके पास एक सामने एक टेबल होगी, उस टेबल से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है. अपने कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेन, हैंड वगैरह कुछ भी मतलब कनेक्टिविटी उस टेबल से आपको नहीं करनी है. उस पर टेबल पर कोई भी हाथ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, पेन वगैरह आपको अपना नहीं रखना है. राइट, तो उस टेबल से आपको डिस्टेंस जो है मेंटेन करके चलनी है. क्लियर है. अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट, क्रॉस बॉडी लैंग्वेज. राइट, आपको इसे अवॉइड करना है. इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, या पैर पर पैर रखकर. राइट, जैसे मैं इस पोजीशन में हूँ, पैर पर पैर रखकर, या इस तरीके से क्रॉस बॉडी का प्रयोग आप लोगों ने नहीं करना है. राइट, और जैसे कई बार हमारे जो पैर होते हैं इस तरीके से हम मूवमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे की तरफ, वो पैरों को मूवमेंट आपने नहीं देनी है. क्लियर है. पैरों से आप कई बार फ्लोर पर टैपिंग करने लग जाते हैं. राइट, वो टैपिंग आपने नहीं करनी है. या चेयर है, मान लीजिए रिवॉल्विंग चेयर है, उसको आप मूव करना कई बार स्टार्ट कर देते हैं बैठे बैठे, उस चेयर को भी आपने कोई मूवमेंट वगैरह किसी भी प्रकार की आपने नहीं देनी है. क्लियर है स्टूडेंट. अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है स्टूडेंट कि आपकी जो वॉच होती है उसके साथ कोई भी एक्टिविटी इस तरीके से नहीं करनी है. रिंग है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है. चेन है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है. राइट, इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है. कोई भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट है उसके साथ कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है. क्लियर है. और जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाएंगे स्टूडेंट, वहाँ पर हो सकता है जब आपका इंटरव्यू जब स्टार्ट हो जाता है तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही अट्रैक्टिव सीनरी हो, किसी ग्रेट पर्सन की कोई पिक्चर हो, उससे अच्छे थॉट्स हों, लिखे हुए हों. राइट, या कोई भी डेकोरेटिव जो पॉइंट है वो उनकी ऑफिस वालों की तरफ से हो सकता है. लेकिन आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, यू मस्ट निगलेक्ट ऑल दिस पॉइंट्स. उस पेंटिंग की तरफ, उस ग्रेट पर्सन की पिक्चर की तरफ, ग्रेट थॉट्स की तरफ आपने कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन आपने नहीं देना है. आपका जो फोकस है वो केवल आपके इंटरव्यू पर जो है होना चाहिए. क्लियर है. एंड व्हेन योर इंटरव्यू इज गोइंग टू स्टार्ट, राइट, आफ्टर दैट अप टू द टाइम योर इंटरव्यू एंड्स, राइट, you will not set your hair. You don't put your fingers in your hair when your interview is going to start. From the starting to the ending point, you will not put any finger in your hair. Right, as it is, it should be. Right, hair should be as it is, as they are. Right. Next point is eye contact. Eye contact, you have to make eye contact. अगर 3 पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ए बी सी, राइट, बी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप बी की तरफ आई कांटेक्ट करेंगे, उससे बातें करेंगे. आपने रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, बीच में मान लीजिए सी ने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया है तो फिर आप सी की तरफ देखेंगे. ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपसे ए कर रहा है और आप देख जो है सी की तरफ रहे हैं. ऐसा जो है नहीं होना चाहिए. आई टू आई कॉन्टैक्ट कंसर्न्ड पर्सन के साथ एग्जैक्ट टाइम पर जो है होना चाहिए. अभी तक मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो ये है स्टूडेंट्स. आपको टेबल पर हाथ नहीं रखना है, क्रॉस बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना है, पैरों को कोई मूवमेंट नहीं देनी है, टैपिंग वगैरह नहीं करनी है. जो ऑर्नामेंट है, कोई भी रिंग है, चेन है, कोई और ऑर्नामेंट है, कोई वॉच है, उसके साथ कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं करनी है. कोई अट्रैक्टिव सीनरी, ग्रेट पर्सन, ग्रेट थॉट्स की तरफ आपने जो है ध्यान नहीं देना है. जो चेयर है, मान लीजिए रिवॉल्विंग चेयर पर सपोज कीजिए आप बैठे हुए हैं तो उसको किसी भी प्रकार की मूवमेंट आप लोगों ने नहीं देनी है. क्लियर है. आई कांटेक्ट करना है आपने, बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी हाथ आपने नहीं मारना है. क्लियर है. आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपको मान लीजिए आपको उसका आंसर नहीं आता, आपको ये पता है कि कुछ सेकंड सोचने के बाद भी आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आप उनको इंटीमेट कीजिए, उनको आप इन्फॉर्म कीजिए, आप उनको बताइए कि नो आई डोंट नो, नो आई डोंट नो. जब आप ये जवाब दे देंगे नो आई डोंट नो कि मैं इस आंसर को नहीं जानता, तो पहली बात तो ये है कि उनको पता चल जाएगा कि अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछना है.
टाइम बचेगा और जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप भी जो है बचेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आप उनको ये नहीं बताएंगे कि नो आई डोंट नो, नो आई डोंट नो, अगर आप ये मैसेज उनको नहीं देंगे तो वो ये सोचेंगे कि ही इज थिंकिंग, ही इज सून, वेरी सून गोइंग टू रिप्लाई अस, right? Thus in this process time is being wasted, communication gap is being created, right? So as to avoid that particular communication gap, so as to avoid wastage of time, you should reply immediately, no I don't know, right? About the answer of which you can't give even after thinking, right? But if after thinking for some seconds, if you think that you can reply, that I can give answer, then you should think, right, for some seconds. Next point is prepare for the question, introduce yourself. This is a major question, introduce yourself. This is asked many times in the interview, right? Its answer you should prepare like this: I am dash 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 from dash dash dash, my qualification is dash dash dash, there are so many members in my family, my father is a dash dash dash, right? 3 hobbies, suppose playing cricket, listening to music and riding. Include in my hobbies. I am telling you once again, you should prepare 3 hobbies with using first form plus ing, and then you should say include in my hobbies. I am telling you once again, playing cricket, listening to music and riding. Include in my hobbies. In this way you should prepare your one sentence so that you may be easily able to answer the question, introduce yourself, right, for your hobbies, right? So you have told about when introduce yourself question, when this question has been asked, you have to reply like this: I am from, my qualification is, there are members in my family, my father is dash dash dash, playing cricket, listening to music and riding include in my hobbies, my aim is to become dash dash dash. That's it. All these points you have to follow for the question, introduce yourself, right? एंड स्टूडेंट आज जो मॉडर्न टाइम है, सीसीटीवी कैमरा जो फैसिलिटी है वो हर जगह अवेलेबल है। आपका जो इंटरव्यू है वो आपके एंट्रेंस गेट से ही जो है स्टार्ट हो जाता है, आपकी एक्टिविटी को नोटिस किया जाता है, तो वहीं से ही आपको जो है कोशिश रहना है, केयरफुल जो है रहना है। इसके अलावा रिज्यूम बेस्ड क्वेश्चंस, जो रिज्यूम आपने तैयार किया है जो वन साइड प्रिंटेड होना चाहिए, राइट, उस बेस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने रिज्यूम को जो है पढ़कर जाइए। और कुछ जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको जो है प्रिपेयर करके जाना चाहिए। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, right, like that, what is your weakness, right? So I am hopeful that these points will help you. इसके अलावा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, टेल अस अबाउट योर वीकनेस, राइट। तो जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की है वो ये सोचते हैं कि हम अपनी वीकनेस के बारे में क्यों बताएं, राइट। स्टूडेंट आप कोई भी अपनी ऐसी वीकनेस बता सकते हैं जिसका मेन पॉइंट से, मेन आपके वर्क से कोई लेना देना, उससे कोई कनेक्शन उसका ना हो, राइट। जैसे आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए हैं, मैनेजर की पोस्ट के लिए हैं, टीचर की पोस्ट के लिए हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट ए गुड टेनिस प्लेयर, आई एम नॉट ए गुड टेनिस प्लेयर, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं समटाइम्स आई बिकम सो मच बिजी इन वर्क दैट आई डोंट टेक लंच ऑन टाइम। आई रिपीट वंस अगेन, sometimes I become so much busy in my work that I don't take lunch on time, right? You are going to tell through this your negativity, but it will automatically convert into positivity, right? तो ये नहीं, मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज योर वीकनेस, तो कोई एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जिसका आपका मेन पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है।